मसीह के बाबरकत उत्तम जलाली मुहीब और कादर बख्श नाम में आज सुबह मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आमीन, हालेलुया। यकीनन आज हम सबों ने प्रस्तिश के वसीले से हमने बरकत पाई। आमीन, हम सबों ने पाई। जिनके अंदर बरकत थी वो बरकत निकली, जिनके अंदर बरकत थी उनको बरकत और मिली, और जिनके अंदर बरकत नहीं थी उनको बरकत नहीं मिली। जो जिंदगियां अपने होंठों की कुर्बानी खुदा के हुजूर में पेश करती हैं, यकीनन खुदावंद उनको छूता है, बरकत देता है और उनको बढ़ाता और तरक्की देता है। आमीन, हालेलुया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब को शुरू किए हुए है। मुकाशवा की किताब आज उसका 8वां बाब और 3री आयत से लेकर 6ठी आयत तक मैंने सामने भी लिख दिया है। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिएगा। मुकाशवा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 3री आयत, सफ़ा नंबर आपको 248 पर ये इक़्तिबास मिलेगा। आए खुदावंद की आवाज़ को समात फरमाइएगा। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ। कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है, और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। और फरिश्ते ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और बुंचाल आया। और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हो गए। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सबके जगह आमीन। बुलंद आवाज के साथ भाई भी कहें आमीन, हालेलुया। थैंक यू मेरे अजीजों। हमने पिछले संडे खुदा के कलाम में से 8वें बाब की पहली 2 आयात का मुताला किया था। और वो 2 आयात क्या थी? जब उसने 7वीं मोहर खोला, यानी कि 6 मोहरों को तो बरे ने खोल दिया, और फिर उसके बाद उसने तुमार लिया और तुमार की 7वीं मोहर को खोला। कौन सी मोहर को? 7वीं मोहर को खोला। यह आखिरी मोहर है। इसकी आवाज को सही कीजिएगा वरना मेरा गला खराब हो जाएगा। उसने 7वीं मोहर को खोला, और जब 7वीं मोहर को खोला तो खुदा के कलाम में लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आधे घंटे तक, यानी कि 30 मिनट के करीब आसमान में खामोशी रही। पिन ड्रॉप साइलेंस आसमान पर तारी हो गया। और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। ये मंजर वो देख रहा है यूहन्ना, अभी भी नहीं ठीक हुआ। 7 नरसिंगे दिए गए हैं, और वो 7 नरसिंगे लिए हुए खुदा के पास, खुदा के सामने खड़े हैं। खुदा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए खड़े हैं। और अब यूहन्ना इस सिनेरियो को देखता है, और जैसे ही इस सिनेरियो को देखता है उसकी नजर एक और सिनेरियो की तरफ आ जाती है। और वो सिनेरियो क्या है? यूहन्ना उस सिनेरियो में देखता क्या है? यूहन्ना ने देखा कि उन 7 फरिश्तों को नरसिंगे दिए गए हैं।
लेकिन उन्हें बुझाने की इजाजत नहीं दी गई, उन्हें बुझाने का हुक्म सादिर नहीं हुआ। अभी नरसिंगे उनके पास हैं लेकिन वो बुझा नहीं सकते, वो हुक्म के मुश्ताक हैं। वो अभी खुदा की तरफ से हुक्म आएगा तो फिर वो नरसिंगों को फूंकेंगे, लेकिन नरसिंगे तो हैं लेकिन फूंकने की इजाजत अभी नहीं मिली। मेरे जीजो, जैसे ही यूहन्ना ने इस मंजर को देखा, यूहन्ना की इस मंजर से हटकर एक और मंजर पर निगाह पड़ी, और वो नजर किस पर पड़ी? कुर्बान गाह पर पड़ी। किस पर पड़ी? कुर्बान गाह पर। पहले 7 फरिश्तों पर, 7 नरसिंगों पर उसकी निगाह पड़ी, लेकिन देखा कि वो नरसिंगे तो उसके हाथों में हैं लेकिन वो बुझा नहीं रहे। और ऐसे ही यूहन्ना की निगाह फिर उसने देखा कि एक और फरिश्ता है, और उसने एक कुर्बान गाह को देखा, एक कुर्बान गाह पर देखा। यहां पर भी हम देखते हैं कि मुकाशवा की किताब 8वें बाब की 3री आयत में एक कुर्बान गाह है, लेकिन यह सोने की कुर्बान गाह है। इससे पहले भी एक कुर्बान गाह का जिक्र किया गया था पैदाइश की किताब उसके 6ठे बाब और उसकी 9वीं आयत में हमें उस कुर्बान गाह का जिक्र मिलता है, और वो कुर्बान गाह पीतल की कुर्बान गाह थी। वो कुर्बान गाह पीतल की कुर्बान गाह थी। वो साइज में बड़ी होती थी, वो हुज्जे में बड़ी होती थी। और कौम बनी इसराइल जब हैकल को बनाया गया तो कितनी कुर्बान गाहें थी? कितनी? मैंने बताया था जब 6ठे बाब की 9वीं आयत में आया था तो मैंने बताया था 2 कुर्बान गाहें थी। पहली कुर्बान गाह पीतल की कुर्बान गाह थी जिस पर कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, और उसके बाद फिर सोने की कुर्बान गाह थी। 2 कुर्बान गाह थी। जो सोने की कुर्बान गाह थी वो कुर्बान गाह छोटी होती थी, लेकिन जो पीतल की कुर्बान गाह होती थी वो बड़ी कुर्बान गाह होती थी। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में हमने ये भी देखा था कि जो पीतल की कुर्बान गाह यूहन्ना ने आसमान में देखी थी, उस पीतल की कुर्बान गाह के नीचे शहीदों की रूहें आसमान पर खुदा को पुकारती हैं कि मेरे खुदा, तू कब तक हमारे खून का बदला ना लेगा? वो पीतल की कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें मौजूद थीं, लेकिन सोने की कुर्बान गाह के नीचे, सोने की कुर्बान गाह के नीचे शहीदों की रूहें मौजूद नहीं थी, बल्कि सोने की कुर्बान गाह पर एक खास काम होता था। हालेलुया! सोने की कुर्बान गाह पर एक खास काम होता था। ये बखूर जलाने के लिए, ये बखूर जलाने के लिए, दिस इज बखूर। सुब जवेद भाई को मैंने कहा कि भाई जी जरा इस उत्सव को लीजिएगा और इसमें बखूर डालिएगा और इसको जलाइएगा ताकि चर्च की जो फजा है वो खूबसूरत हो जाए। आगे चलकर बताऊंगा कि ये बखूर का जब धुआं आसमान पर पहुंचता है तो क्या होता है। आमीन। इट्स वेरी स्पेशल थिंग। ये बड़ी अहम चीज है, ये बड़ी अहम चीज है। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने भाई फयाज के लिए जिनका बेटा दुबई में था और वो दुबई से इसको भी लेकर आया हमारे चर्च के लिए और इस बखूर को भी लेकर आया। खुदावंद उस नौजवान को बड़ी बरकत दे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा के तख्त के सामने, ये खुदा के तख्त के सामने, लेकिन पीतल की जो कुर्बान गाह थी वो खुदा के तख्त के सामने नहीं थी, वो खुदा के तख्त के सामने नहीं थी, बल्कि ये सोने की कुर्बान गाह ये खुदा के तख्त के सामने थी। मूसा ने जो सोने की कुर्बान गाह बनाई वो पाक तरीन मकाम में थी, वो पाक तरीन मकाम में थी और अहद के संदूक के पास रखी गई थी और बखूर जलाने के काम आती थी, बखूर जलाने के काम आती थी वो कुर्बान गाह। और वो
उसी आसमानी कुर्बानगाह के नमूने पर बनाई गई थी जो मूसा को पहाड़ पर दिखाया गया था। जब हम खुरूज की किताब उसके 25वें बाब पर उसकी 9वीं आयत का मुताला करते हैं तो खुदा ने जो मंजर मूसा को आसमान पर दिखाया, मूसा ने सेम उसको बनाने की कोशिश की और खैमा इज्तिमा में उसको बनाया और कौम बनी इस्राएल उस खैमा इज्तिमा में आकर खुदा की इबादत करते थे और खुदा के साथ रफाकत रखते थे। आज यही मंजर हम दोबारा आसमान पर देख रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज सुबह हमने देखा है कि फिर एक और फरिश्ते सोने का ऊद सोज लिए हुए आया। दो लफ्ज हैं, दोनों लफ्जों का मुताला करेंगे और इनमें हम फर्क देखेंगे कि यह फर्क है क्या है। क्या ऊद और बखूर में कोई फर्क है या फिर नहीं है? क्या ऊद भी वही चीज है, बखूर भी वही चीज है? और जब बखूर जलाया जाता है, जब ऊद जलाया जाता है, तो क्या इनका पर्पस, इनका मकसद एक ही है या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? और इनके जलाने से और इनके काम करने से क्या अहमियत होती है और क्या इंस्ट्रक्शन मिली थी कौम बनी इस्राइल को? हालेलुया। बज़ुकात हम लफ्जों को पढ़ लेते हैं लेकिन उसकी गहराई में जाने की कोशिश नहीं करते। इसलिए जब बाइबल मुकद्दस के लफ्जों को पढ़ा जाए तो उसकी गहराई में भी जाने की जरूरत है। मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना ने देखा कि एक और फरिश्ता आया। 7 फरिश्ते यहां पर खड़े हैं, वो अपने काम के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में नरसिंगे दिए गए हैं, उनके हाथों में नरसिंगे दिए गए हैं। और पिछली दफा मैंने बताया था नरसिंगे कितने किस्म के होते हैं। कितने? पिछली दफा कौन कौन आया था? हाथ दिखाएगा। शो मी योर हैंड्स प्लीज। हाँ, बाकी लोग छुट्टी पर थे। नरसिंगे कितने किस्म के? 2 किस्म के होते हैं। नरसिंगे कितने किस्म के? 2 किस्म के। एक चांदी का नरसिंगा होता है और दूसरा मेंढे के सींगों का बना हुआ ये होता है नरसिंगा। ये दोनों नरसिंगे अलग-अलग वक्तों में इस्तेमाल किए जाते हैं, बुझाए जाते हैं। और जब चांदी का नरसिंगा बुझाया जाता था तो कौम बनी इस्राइल को पता चल जाता था कि सरदारों को बुलाया जा रहा है, लश्कर को बुलाया जा रहा है, नए चांद के शुरू होने का दिन है, सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाने का दिन है, सलामती के कुर्बानी चढ़ाने का दिन है, खुशी के दिन है ये। और ये मुखर्रा ईदों पर चांदी का नरसिंगा बुझाया जाता था। लेकिन जब मेंढों के सींगों को बुझाया जाता था तो इसका मतलब ये होता था, इससे यह जाहिर होता था कि अब आपने यरू पर जिस तरह मुकम्मल चक्कर को मुकम्मल किया है, अब इसी तरह तुमने मुकम्मल चक्कर को करना है। ये उस वक्त बुझाए जाते थे। 7 फरिश्तों को 7 नरसिंगे दिए गए लेकिन बजाए नहीं गए। लेकिन उन 7 से हटकर एक और फरिश्ते को देखा और जब उस फरिश्ते को देखा तो खुदा का कलाम यह कहता है कि और फिर फरिश्ता सोने का ऊद लिए हुए आया। अब यूहन्ना यहां पर खड़ा है और यूहन्ना ने देखा कि एक और फरिश्ता आ गया है और उसके हाथ में सोने का ऊद है। सोने का ऊद लिए हुए वो आ गया है और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हो गया है। Oh, what is amazing! What is amazing! कुर्बानगाह के सामने नहीं बल्कि कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हो गया। यही लिखा है, यही लिखा है। फिर देख लीजिएगा। और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया। कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हो गया। लेकिन इससे पहले कि हम इसको देखें, हम ये देखेंगे कि ऊद और बखूर में फर्क क्या है। ऊद सोस का लफ्ज मुकाशवा की किताब के अलावा सारे नए अहदनामे में सिर्फ एक दफा ऊद सोस का लफ्ज सिर्फ एक दफा अब्रानियों का खत उसके नामे बाप पर उसकी 4थी आयत में आया है। और अगर पुराने अहदनामे में देख लिया जाए तो पहला सलातीन उसके 7वें बाप की 50वीं आयत में यह लफ्ज आया है ऊद, जिसको इंग्लिश में ऊट कहा जाता है।
ये लफ्ज 2 टाइम्स आया है, यानी कि अब्रानियों के खत में और ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं पहला सलातीन की किताब में ये लफ्ज आया है, इस्तेमाल हुआ है, जहां इनसे मुराद बखूरदान है, जहां इनसे मुराद बखूरदान ही है। अंग्रेजी और यूनानी तर्जुमों में दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अगर यूनानी मतन को पढ़कर देखा जाए, अगर अब्रानी मतन को पढ़कर देखा जाए तो लफ्ज एक ही है, लफ्ज एक है, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन जो कर दी गई है वो 2 लफ्ज कर दिए गए हैं, यानी कि ऊद भी कर दिया गया है और बखूर भी कर दिया गया है। इस फरिश्ते के बारे में लिखा है कि वो कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ, जबकि जब काहिन जो था, जब सरदार काहिन बखूर जलाते थे, जब सरदार काहिन बखूर जलाते थे तो वो सुनहरी कुर्बानगाह के ऊपर नहीं, सरदार काहिन आया है, आकर वो कुर्बानगाह के सामने खड़ा हो गया है, कुर्बानगाह के सामने खड़ा हो गया है, लेकिन कुर्बानगाह के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, कुर्बानगाह के सामने खड़ा हो गया। और जब वो कुर्बानगाह के सामने खड़ा हो गया है तो अंग्रेजी तर्जमे में देखिए, जब हम पुराने टेक्स्ट में जाते हैं, अब्रानी टेक्स्ट में जाते हैं, यूनानी टेक्स्ट में जाते हैं, तो फिर हमें रियलिटी के बारे में पता चलता है, फिर हमें रियल कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता चलता है कि रियल कॉन्टेक्स्ट क्या है, रियल कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर खुदा ने मूसा को जो खैमा इज्तिमा बनाने के लिए एक मंजर आसमान पर दिखाया था और उसने उस मंजर को देखा और उसने बखू उसी मंजर को खैमा इज्तिमा की शक्ल में बदल दिया, तो क्या मूसा ने वो मंजर नहीं देखा? मंजर देखा होगा, यकीनन देखा होगा, और इसीलिए तो उसने खैमा इज्तिमा में उसी मंजर को डिजाइन किया। लेकिन हम देखते हैं कि जब खैमा इज्तिमा में आता था, सरदार काहिन आता था बखूर जलाने के लिए, तो वो कुर्बानगाह के सामने खड़ा होता था। लेकिन हमने जो आज मुकाशवा की किताब में पढ़ा है वो कुर्बानगाह के सामने नहीं बल्कि कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा परेशानी की बात है कि सरदार काहिन तो कुर्बानगाह के सामने खड़े होते थे, कुर्बानगाह के सामने खड़े होते थे, लेकिन फरिश्ता आया, वो कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हो गया है। व्हाट इज दिस? तो मेरे अजीजों, ये उर्दू ट्रांसलेशन है, ये उर्दू ट्रांसलेशन है। मेरे अजीजों, जब हम इसके रियल टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो जो लफ्ज मुस्तामिल है इसके लिए, उसका मतलब भी यही है कि जब यूहन्ना ने फरिश्ते को देखा तो वो कुर्बानगाह के सामने खड़ा हो गया, वो कुर्बानगाह के सामने खड़ा हो गया। उसकी इतनी जसारत नहीं है कि वो कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हो सके, वो कुर्बानगाह के ऊपर नहीं बल्कि कुर्बानगाह के सामने वो खड़ा दिखाई देता है। और खुदा का कलाम ये कहता है जब वो कुर्बानगाह के सामने खड़ा है तो उसे बहुत सा ऊद दिया गया है, यानी कि ऊद की बजाय बखूर सही तर्जुमा है, क्योंकि मैंने ये पहले ही बता दिया है कि जो रियल वर्ड है ऊद और बखूर के लिए वो एक ही है, और इसके लिए जो सही लफ्ज है वो बखूर है, बखूर से ही तर्जुमा है। और मेरे अज़ीज़ों, बखूर और ऊद में फर्क क्या है? ऊद एक खुशबूदार तेल है, ऊद एक खुशबूदार तेल है। ध्यान से सुन लीजिएगा और लिखने वाले इसको लिख लें। ऊद जो है वो एक खुशबूदार तेल या इतर है, खुशबू या इतर है ऊद। जो ऊद के दरख्तों जिनका जिक्र गिनती की किताब उसके 24वें बाब और उसकी 6ठी आयत में आया है, यानी कि ऊद के दरख्तों की जो
खाल है, ऊद के दरख्तों की जो खाल है, जिनका जिक्र गिनती की किताब उसके 24वें बाब की 6ठी आयत में आया है, ऊद के जो दरख्त हैं उनकी खाल को खींचा जाता है, उनकी खाल से वो खुशबू निकाली जाती है, उनकी खाल से वो तेल को निकाल लिया जाता है, उनकी खाल से उस इत्र को निकाल लिया जाता है। जबकि जो बखूर होता है, बखूर जो है वो एक खास खुशबूदार मसाला है, वो एक खास खुशबूदार मिसाला है। इस खिड़की के ऊपर एक छोटी सी डब्बी पड़ी है, वो जल्दी के साथ लेकर आ जाओ, जल्दी के साथ। अब मैं आपको बखूर भी दिखाने लगा हूं। बेशक ये बखूर तो है, लेकिन ये किसी और फॉर्म में है। जब मैं इस बखूर को लेता हूं तो इसको ये रेजा रेजा कर सकता हूं। ये बुरा बन गया है, ये बुरा बन गया है। ये इसको क्या कहा जाता है? बखूर। एक बखूर जो है वो इस किस्म का होता है, इसको खोलिएगा, और एक बखूर जो है वो ये है। ये दो बखूर हैं, रख दीजिएगा। अब मेरे अज़ीज़ों, ये जो बखूर है ये एक खास खुशबूदार मसाला है, ये एक खास खुशबूदार मसाला है जो बहुत सी खुशबूदार चीजों को मिलाकर तैयार किया जाता है। और जब इसको जलाकर खुशबू पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ऊद कपड़ों के लिए और चादरों को मोतर करने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम परफ्यूम भी कहते हैं। और हम परफ्यूम को छिड़क लेते हैं, वो ऊद है, बिलखुसूस और बिलमून वो ऊद है। लेकिन ये बखूर है, ये बखूर है। और इस बखूर को जलाने से जो धुआं उठता है, कभी जब सब मॉर्निंग में हम इस को जलाते हैं तो आपको मालूम है कि धुआं उठता है। किस किस ने देखा? सब ने देखा, धुआं उठता है। लेकिन परफ्यूम को हम जला सकते हैं? नहीं जला सकते। फर्क पता चल गया ना? फर्क साफ ज़ाहिर है। हम उसको कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी चादरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसको जलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा मसाला है जिसको जलाने से इसका धुआं आसमान की तरफ उठता है। ये दोनों में फ़र्क है। हालेलुया। इसलिए सुनहरी जो कुर्बान गाह पर ऊद नहीं, सुनहरी कुर्बान गाह पर ऊद नहीं, बल्कि बखूर जलाया जाता है, बल्कि बखूर जलाया जाता है। और जब इसको जलाया जाता है तो फिर धुआं उठता है। जब इसको जलाया जाता है तो धुआं उठता है। परफ्यूम को जलाने से धुआं उठता है? नहीं उठता ना। परफ्यूम को जलाने से धुआं नहीं उठता, बल्कि बखूर को जलाने से धुआं उठता है। जिसके बनाने का तरीका और हदायत मत सोचिएगा कि मैं अपने से ये बात कर दी है कि मुख्तलिफ मसाला जात को लिया जाता है। नहीं, बल्कि इसका जिक्र हमें खुरूज की किताब उसके 30वें बाब और उसकी 34वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक हमें मालूम पड़ता है। इसके बनाने का तरीका और इसकी हदायत, इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। इट्स वेरी स्पेशल थिंग। और जो स्पेशल होते हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं। और इसके लिए बाइबल मुकद्दस में इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने इस बखूर को किस तरह बनाना है और किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। इस फरिश्ते को बहुत सा बखूर दिया गया ताकि सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए। ये जो बखूर है इस फरिश्ते को दिया गया है, और जो दिया गया है वो बहुत ज्यादा दिया गया। जो दिया गया है
वो बहुत ज्यादा दिया गया है, वो थोड़ा नहीं दिया गया बल्कि बहुत ज्यादा दिया गया है। बेटा आप आ जाओ, आप आ जाओ। अब देखिएगा थोड़ा सा छोटा सा डेमो देख लीजिएगा। राइट तरफ आ जाए। ये बखूर है। अब मैं ये बखूर इसको देता हूं कि ये बखूर चलाए। ये बखूर कितनी देर चलेगा आपको पता है बेटा? कितनी देर चलेगा? ऊंची बोलो। 2 से 3 मिनट ये बखूर चलेगा और 2 से 3 मिनट बखूर जलकर इसका धुआं खुदा के पास जाएगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। और अगर इसको ये दोनों हाथ खोलो, मिलाओ, ऊपर करो। अब इसको मैं ये सारा बखूर देता हूं, ये बहुत ज्यादा बखूर देता हूं, ये सारा बखूर दे देता हूं, तो फिर ये बखूर बहुत देर तक जलता रहेगा और इसका जो धुआं है वो ज्यादा देर तक, ज्यादा वक्त के लिए खुदा के नथनों तक पहुंचेगा, उसको मसरूर करेगा और वो खुश होगा। वो खुश होगा। जितना बोएंगे उतना काटेंगे, जितना खुदा को खुश करेंगे उतना खुदा आपको बरकत देगा। जरूरत इस बात की है कि बोते क्या हैं, जला क्या रहे हैं और कितना जला रहे हैं। आज जलाते नहीं, खुदा को खुश नहीं करते। जब खुदा को खुश नहीं करते तो खुदा किस तरह आपको खुश करेगा? मैंने नहीं देखा कि मेरे पास खाली जेब रह गई है ना, मैंने इस बात को नहीं सोचा कि मैं इसको जलाने के लिए खुदा के हुजूर में पेश कर दूं और पीछे तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मेरी प्यारी बहन एग्नेस कहती है, खान जब तेरे पास पैसा हो उसको लगाया कर। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा कल के लिए रखना नहीं है। कहती है ना, कल की फिक्र आप करेगा। जब खुदा देखेगा कि तेरी जेब खाली है तो उस जेब को भर देगा, लेकिन जब खुदा देखेगा तेरी जेब में पैसा है तो वो तुझे नहीं देगा। इसलिए अपनी जेब को खाली कीजिएगा ताकि खुदा, आपका खुदा उसका फिर से भर दे। आमीन। बखूर ज्यादा इसलिए दिया गया, बखूर इसलिए दिया गया ताकि ज्यादा जलाया जा सके। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदा को ये खुशबू बहुत पसंद है। खुदा को ये खुशबू बहुत पसंद है और इसके साथ साथ उसे मुकद्दसों की दुआओं के साथ भी तशबीह दिया गया है। आपकी दुआओं के साथ भी इसको तशबीह दिया गया है। हाँ, हालेलुया। पढ़ लीजिएगा, बाइबल मुकद्दस कह रही है, मैं नहीं कहता। पढ़ लीजिएगा। और उसे बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ, सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ बहुत सा ऊद दिया गया। क्या? बहुत सा, बोलिएगा, बहुत सा ऊद दिया गया। किसको? फरिश्ते को बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उसे खुदा के सामने सुनहरी कुर्बान गाह के सामने पेश करे। ऊद तो दिया है, ऊद तो दिया है, ऊद तो है, लेकिन उस ऊद के साथ, उस बखूर के साथ सब ईमानदारों की दुआएं भी होना जरूरी है। बज़ौक़ात मैं ये देखता हूं कि आप चर्च में आते हैं, अपनी साथ के होंठों को बंद कर देता है। मत सोचिएगा कि वो पासवान है, अगर वो दुआ नहीं कर रहा तो सोच लीजिएगा कि इब्लीस ने उसके मुंह को बंद कर लिया है। अगर कोई एल्डर है, डीकन है, कोई बड़ा टाइटल क्यों ना हो, अगर उसके मुंह को
बंद किया हुआ है तो समझ लीजिएगा कि इब्लीस ने उसको बंद किया हुआ है, उसके मुंह को बंद किया, क्योंकि खुदा का कलाम यह कहता है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसको बरकतों से भर दूंगा। हम भरते नहीं हैं, हम खोलते नहीं हैं। जब हम खोलेंगे नहीं, हम भरे नहीं जाएंगे। इसलिए अगर ऊंट है तो ऊंट के साथ ईमानदारों की दुआओं का होना भी जरूरी है। अगर ईमानदारों की दुआएं होंगी तो वो खुदा को खुश करेंगी। आप खुदा के घर में बैठे हैं, आप खुदा के घर में बैठे हैं, बोलिएगा। अभी भी इब्लीस ने जुबान को बंद किया, होंठों को बंद किया हुआ है। कैसी अच्छी बात है। हम बैठे तो चर्चिस में होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। ऐसा ही है, हमारे जिस्म तो इस सरजमीन पर हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। सच है। किस किस का ध्यान आज द ग्लोरी चर्च की सराउंडिंग में है? हाँ, इस सराउंडिंग में है। अगर आपका ध्यान, आपका ज्ञान इस सराउंडिंग में है तो यकीनन खुदा आज सब खुदा आपसे कलाम कर रहा है कि उसको इस बखूर की खुशबू पसंद है, उसको सब मुकद्दसों की दुआएं पसंद हैं। आज कितने हैं जिन्होंने चर्च में एंटर होकर दुआ की, और कितने हैं जो अभी तक खुदा की हजूरी में वो भीग रहे हैं कि क्या जिस्मानी कुव्वतों ने, जिस्मानी ताकतों ने, जिस्मानी सोचों ने उनको दबोच लिया है, या फिर वो रूह कुस की गहरी हजूरी में भीग रहे हैं। बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति आज आमिर भाई ने, बेटियों ने, बेटों ने की है। इट्स अ वंडरफुल वर्शिप। और यकीन मानिए, मैं तो यहां पर बैठा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं किसी और जगह पर पहुंच चुका हूं। हालेलुया। खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे और कसरत की बरकत दे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इस जगह पर मौजूद तो थे, लेकिन वो किसी और जगह पर पहुंच चुके थे। ऐसे लोगों से मेरी विनती है कि वो अपने आप को जब खुदा के घर में आए तो सिर्फ अपने आप को खुदा के लिए, सिर्फ ये 2 घंटे की इबादत होती है। हमारे मुस्लिम बहन भाई दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे। हम एक हफ्ते में 1 नमाज पढ़ते हैं, और वो भी संजीदा होकर नहीं पढ़ते हैं। हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान किसी और तरफ लगा होता है। आमीन। इसलिए गुजारिश क्या चाहता हूँ कि जब आप खुदा के घर में आएँ तो फिर आप पूरे दिल के साथ खुदावंद अपने खुदा के घर में उसकी बरकत को लेने के लिए आए। इसीलिए मुकद्दसों की दुआओं के साथ चलता है। बखूर जल रहा है, धुआं उठ रहा है, धुआं फरिश्ते के हाथों से लगता हुआ ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके साथ सब मुकद्दसों की दुआएं भी हैं। क्या? सब मुकद्दसों की दुआएं भी हैं। खुदावंद को राहत और खुशी मिलती है। इससे जाहिर है कि मुसीबत के बड़े ज़माने में ये दुआएं सब ईमानदारों की हैं। ये कौन से ईमानदार? अब ये बात आती है, अब ये ईमानदार कौन से हैं? क्या मैं और आप? क्या मैं और आप? ये किन मुकद्दसों की दुआएं हैं? कौन से मुकद्दसों की दुआओं का जिक्र बाइबल मुकद्दस में किया जा रहा है? मेरे अजीजों, मुसीबत के जमाने में भी बहुत से मुकद्दसीन मौजूद होंगे जिनकी दुआएं बखूर की मानद खुदा तक पहुंचेंगी। उस वक्त मैंने इस पर भी कलाम सुनाया कि जिनके माथों पर और जिनके हाथों पर उसकी छाप नहीं होगी, वो खरीदो फरोख्त नहीं कर पाएगा। वो मसीह का नाम लेंगे तो उनको कत्ल कर दिया जाएगा।
ये वो दौर होगा जब कलीसिया को उठा लिया जाएगा और एक नया दौर शुरू होगा। ये उस दौर की बात है। कलीसिया तो आसमान पर होगी, लेकिन एक नया दौर शुरू होगा। उस नए दौर में जब लोग होंगे वो मुसीबत यानी कि बड़ी मुसीबत का दौर होगा। और जब वो बड़ी मुसीबत का दौर होगा, जो अपने माथों पर और अपने हाथों पर उसकी छाप नहीं लेंगे वो मुकद्दसीन होंगे। उनकी दुआएं जो हैं, उनकी दुआएं इस बखूर के साथ मिलकर खुदा के तख्त के पास जाएंगी। लेकिन मेरे सिसो, क्या आज मेरी और आपकी दुआएं खुदा की पाक हजूरी में पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही? क्या मेरी और आपकी दुआएं वो रुकी पड़ी हैं या खुदा के हजूर में पहुंच रही हैं? अगर बखूर थोड़ा है, धुआं थोड़ा है, खुशबू थोड़ी है, वक्त थोड़ा मिलेगा। अगर बखूर ज्यादा है, जलने का वक्त ज्यादा, धुएं का वक्त ज्यादा, पहुंचने का वक्त जल्दी के साथ, अगर आपकी दुआएं थोड़ी हैं तो फिर मज़बा पर आग नहीं चलेगी, उसका धुआं आसमान तक नहीं पहुंचेगा। अगर दुआएं थोड़ी हैं, अगर बखूर ज्यादा है तो ईमानदारों की दुआएं भी ज्यादा होनी चाहिए। आमीन। अगर बखूर ज्यादा है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमने यही पढ़ा है कि उसको बहुत सा ऊद दिया गया, उसे बहुत सारा बखूर दिया गया। अगर बखूर ज्यादा है, ईमानदारों की दुआएं भी ज्यादा होनी चाहिए। अगर खुदा को पसंद होता तो फिर खुदा ये लिखवा सकता था यूहन्ना को, और यूहन्ना ये देख सकता था कि बखूर, थोड़ा सा बखूर दिया गया है। अगर बखूर थोड़ा होता तो यकीनन दुआएं भी थोड़ी होती, लेकिन बखूर ज्यादा है, इसलिए दुआएं भी ज्यादा होनी चाहिए। आमीन। दुआएं भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि दुआओं की जरूरत है। खुदा का कलाम ये कहता है कि रास बास की दुआ के असर से शहर सरफराजी पा जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि आप रास बास लोग हैं, तो आपकी दुआ से शहर सरफराजी पाए या ना पाए, आपका ख़ानदान ज़रूर सरफराज होना चाहिए। आमीन। आपका ख़ानदान ज़रूर सरफराज होना चाहिए। हालेलुया। मैंने अक्सर ये बात की, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, इसमें कोई शक भी नहीं है। हमारे ख़ानदान के 6 बहनें, 2 भाई, 8, 2 माँ बाप, 10, हम 10 लोग थे। 10 लोग दुआ करते थे। कितने लोग? 10 लोग दुआ करते थे। 10 लोगों की दुआ थोड़ी दुआ होती है। उस वक्त 10 लोग दुआ करते थे। सिर्फ एक बहन जो थी वो सऊदी अरब गई थी। वो सऊदी अरब, अब मैं एग्जाम्पल देने लगूं अपने घर से। सिर्फ एक बहन सऊदी अरब गई थी, खुदा ने उसे प्रॉस्पर किया, बढ़ाया, बरकत दी, वो सऊदी अरब चली गई। जिस दिन मैंने इस चर्च की बुनियाद रखी, जिस दिन संडे के रोज मैंने आकर दुआ की, अपनी गली के लोगों को बुलाया, बताया, अपनी विजन को शेयर किया, मिठाई मंगाई, दुआ की, उस वक्त हम 10 लोग नहीं थे, बल्कि हमारे साथ बहुत सारे लोग शामिल हो गए। आमीन। और आज बहुत सारे लोग हमारे साथ, हमारे ख़ानदान में शामिल हैं। आमीन। फिर सिर्फ एक बहन जो सऊदी अरब में थी, उसके 4 लोग अमेरिका में पहुंचे। आमीन। उसके बाद फिर बड़ी बहन, उसको खुदा ने बरकत दी, फिर वो बहन, वो 4 लोग कनाडा में पहुंचे। आमीन। फिर बड़ा भाई सऊदी अरब में पहुंचा। फिर खुदा ने मुझे दुबई में, थाईलैंड में, मलेशिया में, 3 दफ़ा कोरिया में, जापान में, और अभी भी बहुत सारे ममालिक में खुदा इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। इसका मतलब है ज्यादा दुआएं, ज्यादा बरकत, थोड़ी दुआ, थोड़ी बरकत। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके खानदान में बड़ी बरकत आए, तो ज्यादा दुआ करने की आगाज कर दीजिएगा। आमीन। जब आपकी दुआ ज्यादा होगी तो ज्यादा बरकत आपके खानदान में आएगी। आमीन। खुदा मुझे और आपको यह फजल बख्शे, क्योंकि वक्त तेजी के साथ गुजर चुका है। मेरा टॉपिक था
एंजल हैड अ गोल्डन सेंसर, यानी कि फरिश्ता सोने का ऊद रखता है, फरिश्ता सोने का ऊद रखता है। और आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका तारुफ और ऊद और बखूर में फर्क बताया है। अगले संडे खुदा के फजल से मैं आसमानी मकदस में जो पर्दा नहीं है, आसमानी मंजर तो है, आसमानी मकाम तो है, लेकिन वहां पर पर्दा नहीं है। खैमा इज्तिमा में पर्दा था, हैकल में पर्दा था, लेकिन आसमान पर जो कुर्बान गाह है उसमें पर्दा नहीं है, उसमें फर्क देखेंगे। और दूसरा मेरा टॉपिक होगा आसमानी कुर्बान गाह हकीकी है या लामती है, क्या वहां पर भी आग जलती है या फिर नहीं, या प्रोनिफिकेशन तशबीहन तौर पर इस्तेमाल हुई है। दूसरा टॉपिक यह होगा। और तीसरा टॉपिक यह होगा बखूरदान में कुर्बान गाह की आग। ये 3 टॉपिक होंगे मेरे, और खुदा के फजल से हम अगले संडे इस कलाम को देखेंगे। खुदावंद मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि हम थोड़ी दुआ नहीं, हम ज़्यादा दुआ में मशगूल हो जाएं, ताकि हमारे ख़ानदान, हमारी आल, हमारी नस्लें बच जाएं। क्योंकि आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमारी औलाद क्या हो, वो बच जाए। मैं 3 दिन पहले मैं अपनी बड़ी बहन से एक बात कर रहा था, है तो बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ खुदा के इस मसबा पर। मैं इनको ये बात बता रहा था, सॉरी इस लफ्ज़ के साथ मैं बहनों से भी, भाइयों से भी और तमाम तर देखने वालों से भी मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी ये बात आपको बुरी लगे, क्योंकि मैं खुदा के मसबा पर ये बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा था कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरे बच्चे हलाल के बच्चे होंगे, मेरे बच्चे हलाल के बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चे हलाल या हराम वो खुदा जानता है, लेकिन बच्चों के काम ज़रूर बताते हैं कि ये बच्चे हलाल के हैं या हराम के हैं। आमीन। और मैं अपनी बड़ी बहन से ये कह रहा था कि मुझे अपने खुदा पर पूरा ईमान और यकीन और भरोसा है कि मेरे बच्चे हलाल के बच्चे निकलेंगे। आमीन। खुदावंद हमारे सारे बच्चों को जो इस कलीसिया के हैं, जो बैलन अक़वामी कलीसिया के बच्चे हैं, खुदा हम सारे बच्चों को ये फजल बख्शे कि खुदावंद उनकी रहनुमाई करे और उनको उस राह पर लेकर चले जिस राह पर उनको चलना है, वो बूढ़े होकर भी उससे ना मुड़े। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दें। आए सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा और हम दुआ मांगे। आसमानी खुदावंद, मैं यस्सु के नाम के वसीले से आज सब तेरी पाक हजूरी में झुकता हूं, दुआ और मिन्नत किया चाहता हूं कि खुदावंद, खुदा बाप यस्सु मसीह के नाम के वसीले से आज हमने तेरे कलाम में से देखा है कि फरिश्ता सोने का ऊंट रखता है। एंजल हैड अ गोल्डन सेंसर। और ऊंट और बखूर में आज हमने फर्क देखा है। खुदा फजल बख्श दे कि जिस तरह उस फरिश्ते ने बहुत सारा बखूर जलाया है और बहुत सारे ईमानदार लोगों की दुआएं भी उस बखूर के साथ है। हमें फसल बख्श दे कि हम बहसियत ईमानदार होने के नाते से खुदा, ईमानदार होने के नाते से खुदा, हम बहुत सारी दुआओं का बखूर तेरी पाक हजूरी में खुदावंद सुनहरी कुर्बान गाह पर ऐ खुदावंद अपनी दुआओं की कुर्बानी चढ़ा सके खुदा, ताकि हमारी दुआ की कुर्बानी का धुआं उस बखूर के साथ तेरे नथनों तक पहुंच जाए और तू मसरूर हो और तेरा नाम जलाल पाए। हम सबों को फजल बख्श दे कि हम थोड़ी नहीं बल्कि बहुत सारी दुआ मांगे और तेरे नाम को जलाल मिले। बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे अबदी जलाली बाबरकत और पुरस्म नाम के वसीले से। आमीन आमीन। हालेलुया।